हरिवंश बाबू विधवा थे। भाइयों ने दूसरी शादी की राय दी मगर उन्होंने 3 बच्चों का हवाला देकर इनकार कर दिया। उनके लिए 3 बच्चों की परवरिश ही जिंदगी का मकसद था। संयुक्त परिवार था, इसीलिए उनका लालन पालन करने में उन्हें परेशानी नहीं हुई। बाद में जब भाइयों में आपसी मन मुटाव हुआ तब हरिवंश बाबू उसी शहर में दूसरा मकान बनवाकर रहने लगे। तब सबसे बड़ा बेटा शिवम बीए में, नीतीश इंटर और सबसे छोटा आयुष्मान मैट्रिक में था। बच्चे समझदार हो चुके थे, इसीलिए वे निश्चिंत होकर अपना अध्यापन का काम करते रहे। वे शहर के ही एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे। बिन घरनी घर भूत का डेरा था, ऐसा ही उनके घर की शक्ल थी। इसीलिए जब शिवम बीए के आखिरी साल में था तभी उन्होंने उसकी शादी कर दी। ससुराल में कदम रखते ही निर्मला ने घर को ऐसे संभाला मानो काफ़ी समय से रह रही हो। सबको समय से खाना नाश्ता, उसके बाद घर की साफ सफाई। शाम जब हरिवंश बाबू घर आते तो उन्हें सब कुछ अपनी जगह पर साफ सुथरा मिलता। ये देखकर सभी खुश थे। नीतीश ने जब बीए करने के बाद आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जाने का प्लान बनाया तब कोचिंग के लिए रुपयों की ज़रूरत आन पड़ी। हरिवंश बाबू का हाथ पहले से ही तंग था। मकान के लिए काफ़ी रुपया बैंक से लोन ले रखा था। वहीं शिवम की आमदनी ट्यूशनों पर निर्भर थी। वो अब भी सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। तब निर्मला ने अपनी मुंह दिखाई के रखे रुपयों को नीतीश को देने का मन बनाया। ये तुम क्या कर रही हो? शगुन के रुपए दे रही हूँ। शिवम से रहा ना गया। रुपए तो आते जाते रहेंगे, अभी नीतीश के करियर को देखना है। कौन सी मेरी उम्र भागी जा रही है? आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तब मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूँगी। निर्मला के तर्क के आगे शिवम की एक ना चली। नीतीश जब दिल्ली जाने लगा तब निर्मला ने उसे एकांत में बुलाकर 10,000 रुपये उसके हाथ पर रख दिए। इसे रख लो, परदेश में काम आएंगे। तभी नीतीश की नज़र निर्मला के गले पर पड़ी। भाभी, आपके गले की सिकड़ी कहाँ चली गई? सुनकर वह क्षणार्ध भावुक हो उठी। अपने आंसुओं को संभालते हुए बोली, संदूक में रखी है, बाद में पहन लूँगी। मैं मान नहीं सकता, आपने ज़रूर उसे बेचकर मुझे 10,000 रुपये दिए हैं। आंचल से आंसुओं को पोंछते हुए निर्मला बोली, तेरे करियर से ज़्यादा कीमती मेरे गहने नहीं। नीतीश की भी आंखें भर आई। नीतीश आईएएस बन गया तो सबसे पहले निर्मला के लिए महंगे सोने के हार खरीद कर लाया। भाभी, आपके त्याग के आगे ये तुच्छ भेंट है, इनकार मत कीजिएगा। निर्मला की आंखें छलछला आई। नीतीश के सहयोग से आयुष्मान भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने चला गया। इस बीच शिवानी का रिश्ता नीतीश के लिए आया तो किसी ने ना नुकुर नहीं किया। शिवानी के पिता भी आईएएस अधिकारी थे। शिवानी ने पीएचडी कर रखा था। शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। मात्र 1 हफ्ते रही होगी शिवानी अपने ससुराल में। उसके बाद वह नीतीश के साथ रहने की जिद पकड़ ली। सुनकर सभी का मन उदास हो गया। नीतीश नहीं चाहता था कि शिवानी इतनी जल्दी उसके साथ चले, मगर उसे वहां बगैर नीतीश एक पल रहना गवारा न था। निर्मला ने बेमन से उसे नीतीश के साथ जाने की इजाज़त दे दी। एक तरह से शिवानी ने यह संदेश दे दिया कि वह बड़े बाप की बेटी है, वो अपने हैसियत के अनुसार रहना चाहेगी। बेंगलोर में नीतीश को सरकारी बंगला मिला था, वहाँ वो अपने मन मुताबिक रहने लगी। एक दिन नीतीश बोला, बड़ी भाभी और भैया यहाँ कुछ दिनों के लिए आना चाहते हैं। शिवानी ने साफ साफ मना कर दिया। यहाँ के लोग जब उनके बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं समझा नहीं। जेठ जी एक मामूली से अध्यापक हैं और जेठानी जी का रहन सहन हमारे हैसियत के लायक नहीं। किसी ने पूछ लिया तो क्या बताएंगे? शिवानी के इस कथन पर नीतीश का क्रोध 7वें आसमान पर चला गया। आज जिस हैसियत का लुत्फ उठा रही हो वो निर्मला भाभी की ही देन है। अगर
वे अपने गहने बेचकर मुझे रुपए न दिए होती तो मैं कभी IAS नहीं बन पाता। ठीक है, तुम उन्हें यहाँ बुलाओ, मैं मना नहीं करूँगी। जब तक वे यहाँ रहेंगे मैं अपने मायके चली जाती हूँ, कहकर शिवानी अपने कमरे में जाने लगी। वे तुमसे मिलने के लिए आ रही हैं, मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं लोअर स्टैंड के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहूँगी। नीतीश को गुस्सा तो बहुत आया मगर चुप रहा। गलती उसी की थी, वो भी अपने हैसियत के हिसाब से शादी करना चाहता था। जैसा चाहा वैसा मिला। 7 साल गुजर गए, शिवानी माँ ना बन सकी। नीतीश ने काफ़ी इलाज करवाया, इसके बावजूद कोई लाभ नहीं हुआ। दोनों निराश थे। एक रोज़ शिवानी ने नीतीश से भरे मन से कहा, आप चाहें तो मुझे तलाक देकर दूसरी शादी कर सकते हैं। सुनकर नीतीश को अच्छा ना लगा। ऐसा क्यों कहती हो? हमने शादी की है निभाने के लिए। अब हमारी किस्मत में औलाद नहीं लिखी तो क्या कर सकते हैं? फिर भी वजह तो मैं ही हूँ, दोष मुझ में है। फिर आप खुद को क्यों सज़ा देंगे? नीतीश ने शिवानी को डांट लगाई। आज के बाद तुम ऐसा नहीं कहोगी। हमें बच्चा नहीं होगा तो गोद ले लेंगे, मगर दूसरी शादी हरगिज़ नहीं करूँगा। शिवानी को थोड़ा राहत मिली। वैसे भी कोई शादीशुदा महिला नहीं चाहेगी कि उसे तलाक का दंश झेलना पड़े। शिवानी को तसल्ली इस बात की थी कि नीतीश के मन में आज भी उसके प्रति प्रेम बना हुआ है। एक दिन मौका देखकर शिवानी ने निर्मला भाभी के छोटे बेटे बबलू को गोद लेने की सलाह नीतीश को दी। नीतीश को सलाह पसंद आई। अंततः दोनों ने फैसला लिया कि निर्मला भाभी से बात की जाए। अगर वो तैयार हो जाए तो उसके माँ बनने की हसरत पूरी हो सकती है। सवाल उठा कि शिवानी किस मुंह से निर्मला भाभी से बात करे। उसे तो वो निम्न हैसियत की लगी थी। शिवानी की हरकतों ने पहले से ही नीतीश को लज्जित कर रखा था और कोई चारा ना दिखने पर आखिरकार नीतीश को ही पहल करनी पड़ी थी। भाभी, आप चाहेंगी तो शिवानी माँ बन सकती है। वो कैसे? निर्मला के माथे पर बल पड़ गए। नीतीश ने सारी बातें विस्तार से बता दी। शिवम ने जाना तो आपे से बाहर हो गया। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी खुदगर्ज महिला की मदद करने की। नीतीश आपका ही भाई है, आप ही का खून है। वो खुद नहीं भटका है, उसे शिवानी की वजह से अपने लोगों से दूर जाना पड़ा। मेरे 2 बेटों में से एक अपने चाचा के पास पलेगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। निर्मला, तुम्हारी इसी सदाशयनता का दोनों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। बाबूजी का भी ख्याल नहीं किया। नीतीश और शिवानी नादानी करे तो क्या मैं भी करूं? बड़ी भाभी माँ समान होती है। क्या माँ अपने बेटों से विमुख हो सकती है? निर्मला का मन भीग गया। शिवम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। शिवानी को जैसे ही पता चला कि निर्मला बबलू को देने के लिए तैयार है तो भागते हुए आ गई। निर्मला के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोली, पद प्रतिष्ठा दौलत के नशे में मैं रिश्ते नातों की अहमियत भूल गई थी। आज समझ में आया कि अपने अपने होते हैं। सभी के चेहरे पर खुशियों की लहर दौड़ गई। निर्मला ने शिवानी को अंक में भर लिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।